आप उस पाकिस्तान से, जिस पाकिस्तान की जो लड़की आई है सीमा हैदर, उसका चाचा और उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी के अंदर हैं और वो पाकिस्तान हमारे देश के सिविलियंस को गोली मारने का काम करता है, और आप उसी की पाकिस्तान की लड़की को कहते हैं कि वो हमारे देश की बहू है, हमारे देश की भाभी है लोगों की। हेलो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मोहित शर्मा मौजूद है जो इनसे बातचीत करते हैं कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त ना बेरोजगारी दिखा रहा, ना ही महंगाई। देश में इस वक्त सिर्फ एक ही मुद्दा दौड़ रहा है, सीमा हैदर, सचिन और सीमा की लव स्टोरी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। देश में एक ही मुद्दा रह गया, अब सीमा सचिन और कोई मुद्दा नहीं है। सुन लीजिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश की जो गोदी मीडिया है ना, हमारे देश की गोदी मीडिया या तो हिंदू और मुसलमान को दिखाने का काम करती है, और कुछ नहीं मिलता तो पाकिस्तान को दिखाने का काम करती है, और अब पाकिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान की लव स्टोरी को ही दिखाने का काम कर रही है। एक और इस देश के नौजवान जो है वो बेरोजगारी से तंग है, ठीक है। एजुकेशन में लगातार करप्शन हो रहा है, वो आप सभी के सामने है। जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी ओर वो पाकिस्तान से लगातार आई सीमा हैदर को लगातार कवरेज देने में लग रहे हैं। 5-5, 6-6 घंटे का सीमा हैदर का प्रोग्राम चला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो सीमा हैदर भारत देश के अंदर बिना वीजा के आ जाती है तो कैसे आ जाती है? भारत देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, हमारे देश की होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? खैर, इस देश के राजा बाबू तो आपको पता ही है, राजा बाबू तो फ्रांस में घूम रहे थे। राजा बाबू को तो कोई देश से फर्क ही नहीं है। हमारे देश के राजा बाबू जिन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए करी है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए करने के बाद भी इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद भी अंग्रेजी में गड़बड़ी कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो पाकिस्तान से सीमा हैदर आई है, जो कि 5वीं फेल है, आप ये समझिए 5वीं तक पढ़ाई करी है, वो पराठेदार इंग्लिश बोल लेती है। कैसे सर? पूछना चाहता हूँ आपसे। मोहित शर्मा, रोक रहा हूँ। होना तो ये चाहिए था कि देश का सीमा ने देश का सीमा को तोड़कर जो भारत में जब एंट्री ली तो उसी वक्त हिरासत में लेना चाहिए था, पूछताछ करना चाहिए था, लेकिन नहीं, लोग उसको सम्मानित कर रहे थे। मीडिया वाले लाइन पे लगे हुए थे जैसे कि उसको कोई सेलिब्रिटी हो। अब ये बताइए, देश का सीमा इतना कमजोर है कि कोई भी घुसपैठ कर लेगा? आप एक बात मुझे बताइए, वो पाकिस्तान जो हमारे देश के सिविलियंस को गोली मारने का काम करता है, वो पाकिस्तान जो हमारे देश के सोल्जर्स को गोली मारने का काम करता है, आप उस पाकिस्तान से, जिस पाकिस्तान की जो लड़की आई है सीमा हैदर, उसका चाचा और उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी के अंदर हैं, और वो पाकिस्तान हमारे देश के सिविलियंस को गोली मारने का काम करता है, और आप उसी की पाकिस्तान की लड़की को कहते हैं कि वो हमारे देश की बहू है, हमारे देश की भाभी है लोगों की। वो हिरासत में लिया जाना चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लिया गया है हिरासत में, 2 रोज से अभी हिरासत में पूछताछ चल रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, उसके पास में से एक मोबाइल फोन, 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, ठीक है। वो मोबाइल फोन में सिम होने के बाद भी वो हॉटस्पॉट के जरिए बात करती थी। क्यों करती है हॉटस्पॉट के जरिए बात? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप मुझे। और आपको मैं एक बात बता दूं कि सीमा हैदर जो है, सीमा हैदर ये भी हो सकता है कि वो जासूस हो, और आप देखते नहीं कि जिस तरीके से इंडिया के लोग जब पाकिस्तान में जाते हैं तो उनके साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है। जब वो जासूसी के आरोप में पकड़े जाते हैं तो कई साल तक उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको शोषित किया जाता है। वो आपको नहीं दिखता। हमारे देश की मीडिया जो 6-6 घंटे का कार्यक्रम चला रही है, हमारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आपको एक बात बता दूं, दूसरी ओर जो सीमा हैदर है वो कहती है कि क्या कहते हैं कि मेरे को सचिन से प्यार है, जो अपने देश की नहीं हुई, जो अपने देश की नहीं हुई, अपने मजहब की नहीं हुई, अपने धर्म की नहीं हुई, वो हमारे देश हमारे धर्म की कहां से हो जाएगी? ये बताइए ना, उनकी बातों से क्या लगता है? 5वीं मुझे तो कहीं से नहीं लगता। आपको मैं बता दूं कि सीमा हैदर से इस देश को खतरा है, तो सीमा हैदर को या तो वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए, और पाकिस्तान नहीं जाए तो उसको जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए, उम्र कैद। नहीं, घुसपैठ की है, पूछताछ होना चाहिए, हिरासत में होना चाहिए। पाकिस्तान तो बाद में भेजना चाहिए, पहले उनके साथ बिल्कुल वही सुलूक किया जाना चाहिए जो एक घुसपैठिया के साथ किया जाना चाहिए। आप ये सोचिए कि सीमा हैदर अगर इस देश में आ सकती है तो कोई आतंकवादी भी आ सकता है, कोई टेररिस्ट भी आ सकता है। कैसे आई वो हमारे देश के अंदर? सबसे बड़ा सवाल है सर, ये कैसे आ गई? और 8 दिन से ज्यादा उसको हो चुके हैं, वो ग्रेटर नोएडा में उसको रहते हुए। और आप सोचिए हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। ना, लोग हंस रहे, मजाक बना रहे हमारे देश का सीमा का। ये सीमा पाकिस्तान वाली सीमा नहीं, हमारे देश का जो सीमा है उसका मजाक बना रहे कि इतना कमजोर। भारत का सीमा तो हालांकि मिसाल दिया जाता है कि भारत का सीमा इतना मजबूत है, कोई उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन एक महिला 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से चली जाती है। वो जो बिल्कुल निश्चित तौर पर देश के गृह मंत्रालय से इस बात को लेकर सवाल हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री जो हैं, हमारे देश के गृह मंत्री तो नेताओं की तोड़ मरोड़ में लगे हुए हैं। हमारे देश
देश के गृह मंत्री तो चुनावी रैली और चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। उनको देश से, ना देश के लोगों से, ना देश की सीमा से कोई फर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा अंत में कि सीमा हैदर को वापस उसको जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए और उम्र कैद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।